अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम अपने मौजू पर आते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। तो हमारा जो आज का मौजू है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, असनाफ़ नज़्म बालिहाज़ मौजू, यानी हमने आज देखना है कि मौजू के लिहाज से असनाफ़ नज़्म कितनी है, नज़्म की कितनी असनाफ़ पाई जाती हैं। अच्छा, मौजू के लिहाज से अब इसमें हम आते हैं पहले जो नंबर पे जो है ना, वो है हम्द। अब हम्द जो है, हम्द क्या है? हम्द देखे बगैर ही बच्चा बता सकता है कि क्या है। हम्द ऐसी नज़्म या अशार जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व सना बयान की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसको हम्द कहते हैं। ये तो हर छोटे बड़े को पता है। अब बच्चा जहाँ आके कशमकश का शिकार हो जाता है, शशोपन में पड़ जाता है, तो वो उसके साथ हम्द के साथ एक मिलती जुलती चीज़ है मनाजात। अब मनाजात क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मनाजात और हम्द में थोड़ा सा मनाजात और हम्द में जो थोड़ा सा फ़र्क है वो क्या है, आइए हम देखते हैं। अच्छा, उर्दू शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़्म जिसमें इंसान अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ साथ अपना इज़्ज़ व इन्किसार ज़ाहिर करके दुआ और इल्तिजा करे, अल्लाह ताला से कुछ तलब करे, उसको कहते हैं मनाजात। अच्छा, पता है क्या हुआ? मैं आपको एक दिलचस्प बात इधर बताती हूँ जो कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है। कुछ दिन पहले ना मुकाबला हो रहा था हम्द का। अब एक बच्ची इतनी प्यारे अंदाज में तैयार करके आई मनाजात। अब मैं देख रही थी कि अगर मनाजात का मुकाबला हो रहा होता ना, तो इस बच्ची ने यकीनी तौर पे पहली पोजीशन हासिल करनी थी। लेकिन क्या नताइज से पहले ही उस बच्ची का जो था वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो तो मनाजात तैयार करके आई। और फिर जजेस ने ये कहा कि मनाजात की तो वो डिमांड ही नहीं की गई थी। तो ये अब हमने बच्चों को बताना है कि हम्द और मनाजात, आज जो हमने बच्चों को अच्छे से बात ज़हन-नशीन करानी है, वो ये बताना है कि हम्द और मनाजात में फ़र्क क्या है। तो बच्चों, हम्द वो नज़्म होती है जिसमें हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ और किबरियाई बयान करते हैं। वो नज़्म जिसमें हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ और किबरियाई बयान की जाती है, उसको हम्द कहा जाता है, ठीक है। और मनाजात क्या है? मनाजात में अल्लाह ताला की तारीफ़ और किबरियाई के साथ साथ बंदा अपने परवरदिगार से कुछ तलब करता है, कुछ मांगता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को जहन में रखना है ताकि आप उस बच्चे की तरह मुकाबले से खारिज ना कर दिए जाएँ। अब जो हमारे पास इसमें असनाफ़ नज़्म में जो है तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारे पास नात। अब नात का भी हम्द की तरह हमारे बच्चों को अच्छी तरह से रटाया जवाब है कि वो नज़्म जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। बिल्कुल ठीक, बच्चों को पता है कि शेरी इस्तिलाह में ये लफ्ज़ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए वक़्फ़ हो चुका है। अब इधर किसी और की तारीफ़ को हम नात नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नात और हम्द तो बड़ा आसान था बच्चों को। अब नात के साथ एक चीज़ मिलती जुलती आ जाती है, मनक़बत, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मनक़बत क्या है? अब मनक़बत क्या है? उर्दू शेरी इस्तिलाह में मनक़बत से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, औलिया उज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहि, बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहि के औसाफ़ और तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, ठीक है। ये है हमारे पास मनक़बत। अच्छा, अब नात और मनक़बत में फ़र्क भी यही है, जैसे कि मैंने देखें बोर्ड पे भी लिख लिया आप लोगों के आसानी के लिए कि नात क्या है? ऐसी नज़्म जिसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, और मनक़बत ऐसी नज़्म जिसमें बुज़ुर्गान दीन, सहाबा किराम, औलिया किराम, मासूमैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का उन्वान, असनाफ़ नज़्म बालिहाज़ मौजू, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये उन्वान भी बड़ा अच्छे से समझ आया होगा और बड़ा ही दिलचस्प लगा होगा। अगर हम उर्दू के मज़मून को इस तरह दिलचस्प करके बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तो ये चीज़ें बच्चों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगी। नहीं तो बच्चे हमेशा इसी कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे और बच्चे अच्छे से फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला आजकल का यही है कि बच्चों को उर्दू की इन बातों का पता नहीं होता। उर्दू को बच्चों को वैसी समझ नहीं होती जैसी बाकी ज़बान मसलन के इंग्लिश की है। इंग्लिश की अहमियत से कोई इनकार नहीं है, इंग्लिश बड़ी अहम ज़बान है, लेकिन उर्दू हमारी अपनी ज़बान है। तो असातिज़ा से भी गुजारिश है कि इस तरह मेहनत करें ताकि बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए।
अगर आपको ये आज का उन्वान, आज का हमारा जो मौजू है ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि और जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। और पिछली वीडियो की तरह अगर इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया तो मैं इंशाल्लाह नए उन्वान के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।